Hello friends, very good evening. How are you doing all? Hope you all are doing great. So welcome back to my channel English with Menika. How are you doing all? Hope you all are doing great. So today I again come with another part of the same topic, and the topic is state of being. Last video I discussed about state of being and their uses, and in this video I again going to discuss about but something different and something new. So before jump into the session, I just want to request all of you guys, please watch this video till the very end. Yeah, it's my humble request because you are going to learn lot of thing in this video. So लेट्स कम टू द पॉइंट. सो लास्ट वीडियो हमने स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात किया था और उसे कैसे यूज करते हैं, और मैं वीडियो को एंड में बोली भी थी, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे देखिए, और बोली भी थी कि स्टेट ऑफ बीइंग में एडजेक्टिव कैसे यूज होता है. ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है. आज हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग में एडजेक्टिव का क्या रोल है और किस तरह से एडजेक्टिव का भी फर्स्ट फॉर्म यानी नॉर्मल एडजेक्टिव यूज होता है. फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे, नॉर्मल एडजेक्टिव यूज होता है. कभी भीतरी का ये जैसा यूज हो जाता है, कभी आईएनजी के साथ यूज होता है. तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि कब और कैसे और क्या समझे इस एडजेक्टिव को. तो हम बहुत सिंपल और बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी अपने तरफ से, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लग गया और मैं तो सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाती थी कि आखिर ये यूज कैसे हो रहा है. तो मैं बार बार एडजेक्टिव का बात करी, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव है क्या, है ना. एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम बहुत ईजी बुक लैंग्वेज में नहीं बता रहे हैं, जब हम बता रहे हैं एडजेक्टिव मतलब नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, विशेषता बताए, उसके गुण अवगुण. जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट भी बता सकता है. अब नाउन क्या होता है ये पता ही, लेकिन चलो ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा. जैसे राहुल इज़ इंटेलिजेंट या फिर ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय. चलो, राहुल इज़ इंटेलिजेंट, तो राहुल हमारा क्या हो गया, नाउन. इज़ लिंकिंग वर्ब है. इंटेलिजेंट हमारा हो गया एडजेक्टिव. सेम सब्जेक्ट को हम बोले हैं ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ही हमारा क्या आ गया, प्रोनाउन है. इंटेलिजेंट तो हमारा एडजेक्टिव है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है. तो समझ गए एडजेक्टिव क्या है, जब नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है तो इसे हिंदी में विशेषण भी बोलते हैं, और यही हमारा एडजेक्टिव है. अब देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में एडजेक्टिव का क्या रोल है. तो सबसे पहले एडजेक्टिव का यूज स्टेट ऑफ बीइंग में कैसे होता है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग का सब्जेक्ट जो हमारा आई वी ही सी इट और कोई भी नाम हो सकता है. उसके बाद इज एम आर, इसका बेस फॉर्म बोल सकते हैं. लिंकिंग वर्ब यही इसी के बेस पे होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं. ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जब हम पास्ट फ्यूचर की बात करेंगे तब वहाँ लिंकिंग वर्ड चेंज हो जाएगा, लेकिन हम प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं तो इज एम आर तो रहेगा ही. उसके बाद हम एडजेक्टिव यूज करेंगे. एडजेक्टिव तीन तरह से यूज होगा. पहला नॉर्मल एडजेक्टिव, दूसरा हमारा V3 वाला एडजेक्टिव, और तीसरा हमारा ING वाला एडजेक्टिव, है ना. तो अब एक एक करके देख लेते हैं. नॉर्मल एडजेक्टिव क्या है, जैसे हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, शॉर्ट. तो ये सब क्या है, ये सारा एडजेक्टिव ही तो है, किसी का क्वालिटी ही तो बता रहा है. जैसे बोलते हैं ही इज़ हैंडसम, वह बहुत सुंदर है, तो ये क्या है, वह नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बता रहा है. आई एम ब्यूटीफुल, ही इज़ इंटेलिजेंट, दे आर ब्रेव, ये सारा का सारा हमारा नॉर्मल एडजेक्टिव. यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आ गया. अब हम देखते हैं मेन खेला होता है V3 वाला और ING वाला. तो V3 एडजेक्टिव कैसे यूज होता है, जैसे अगर हम बोले सेंटेंस पहले ले लेती हूँ तब मैं समझाऊँगी. सेंटेंस अगर मैं लेती हूँ आई एम कन्फ्यूज्ड, सेंटेंस को आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए और देखिए. आई एम कन्फ्यूज्ड, ED आ रहा है, कन्फ्यूज्ड, इसका मतलब क्या है, आई एम कन्फ्यूज्ड, एम के साथ V3 लग रहा है. जब भी ये सेंटेंस मैं देखती थी ना बुक पढ़ते समय या फिर किसी का स्पीच सुनते समय, लिटरली बहुत कन्फ्यूजन होता था, और मैं सोचती थी कि ये तो पैसिव है, ये तो पैसिव ही है. और इसी के चक्कर में, चूँकि पैसिव होता नहीं था, समझ नहीं पाती थी,
तो जब हम सेंटेंस बोले आई एम कन्फ्यूज्ड, तो ये मेरी अवस्था बता रहा है कि मैं किस अवस्था में हूँ। मैं इल्यूजन मतलब कन्फ्यूज मतलब दुविधा वाली अवस्था में हूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड, हम इसे ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम कन्फ्यूज, नहीं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यहाँ थर्ड फॉर्म वाला ही एडजेक्टिव यूज होता है, ये वर्ब नहीं यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव है जो एज ए थर्ड फॉर्म की तरह यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम कन्फ्यूज्ड। ठीक है, एक सेंटेंस जो बहुत क्या बोले कॉमन है, हम लोग इजीली बोलते रहते हैं, जैसे बोलते आई एम टायर्ड। ये सेंटेंस अच्छा लगा सुनने में, चूँकि हम लोग यूज करते हैं, ये हमारी हैबिट में आ गया। यहाँ नहीं लगता है, यहाँ क्यों नहीं लग रहा है, ये भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है ना, आई एम टायर्ड। ठीक है, ये दिखा रहा है कि मेरी अवस्था क्या है, मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। ठीक है, मेरा अवस्था, मेरा अभी प्रेजेंट की अवस्था क्या दिखा रहा है कि मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, थक गई हूँ। ठीक है, तो आई एम टायर्ड। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे बोलते हैं कि अगर आप दुकान पे गए है ना, और मान के चलो दुकान बंद है, तो आप क्या बोलोगे, दुकान तो बंद है भाई, तो इसे कैसे बोलोगे, दुकान की भी प्रेजेंट अवस्था क्या है, वो बंद है। द शॉप इज़ क्लोज्ड, क्लोज नहीं क्लोज्ड, ईडी पे भी फोकस करें, क्लोज्ड पूरा सेंटेंस बोलना होगा। अगर आप बोलते द शॉप इज़ क्लोज, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आपको बताना होगा द शॉप इज़ क्लोज्ड, यहाँ एडजेक्टिव है ये, और एडजेक्टिव दुकान की क्या अवस्था है, अभी दुकान पूरी तरह से कंप्लीटली बंद है। ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। आई होप अब आपका डाउट जो है क्लियर हो रहा होगा। चूँकि जब भी हम ईजम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते थे तो लगता था ये पैसिव है, चूँकि पैसिव ऐसे ही तो होता है, जैसे बोलते हैं कि मुझे खिलाया, मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन। ठीक है, हम इसमें पैसिव का बात नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा बता रही कि इस तरह से होता है। अब पैसिव में सब्जेक्ट इज नॉट डूअर, मतलब सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, तो चलो छोड़ो, पैसिव अलग चीज़ है, इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज आप और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो पैसिव का बात नहीं करते। अगर एक सेंटेंस और ले लेती हूँ, जैसे कि एक कुर्सी है, वो टूटी हुई है, तो आप क्या बोलोगे कि यह कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी की अभी प्रेजेंट अवस्था क्या है, पूरी तरह से टूटी हुई, तो क्या बोलोगी, द चेयर इज़ ब्रोकन। ठीक है, द चेयर इज़ ब्रोकन, चेयर का अवस्था बता रहा है, स्टेटस बता रहा है कि कुर्सी पूरी तरह से अभी टूटी हुई है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो आप समझ गए हैं कि एडजेक्टिव जो है ये किसी की अवस्था, किसकी अवस्था, कुर्सी की अवस्था, कुर्सी क्या है, नाउन है, तो नाउन के ही बारे में बता रहा है, और उसके भी प्रेजेंट की अवस्था क्या है, वो टूटा हुआ है, इसीलिए यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ। अब थोड़ा सा एक और है, वो भी बता लेती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्लियर करके रहेंगे। अब देखते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग में आईएनजी कैसे यूज होता है, जैसे ईएमआर के साथ आईएनजी भी यूज होता है ना, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव ही है, और हम सोचते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, तो हम सोचते हैं आईएनजी आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आता है, हमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोलते हैं यह बुक बहुत दिलचस्प है, मान के चलिए कोई किताब है, हम बोलते हैं कि पढ़ रहे हैं, बोलते हैं यार ये बुक बहुत दिलचस्प है, तो क्या बोलेंगे, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग आईएनजी आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं, ये बुक की क्वालिटी बता रहा है कि ये बुक कैसी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। समझ गया ना, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आईएनजी वाला है। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मान के चलो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत वाव है, बहुत बोरिंग है, ठीक है, आप उसके साथ 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं, मतलब वो लोगों को बोर कर देता है, ये उसका नेचर है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज़ बोरिंग, बोल देते हैं ना, ही इज़ बोरिंग, अरे भाई तुम एकदम बोरिंग हो, है ना, तुम्हारे साथ हम 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं, तो ये क्या है, ये उसकी क्वालिटी बोलिए, डिसक्वालिटी बोलिए, ये उसकी एक तरह का पहचान है, लोग उससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो ये भी तो हमारा एडजेक्टिव ही है, और इसे हम आईएनजी की तरह यूज करते हैं। इसे बोलेंगे कैसे, जैसे वह बोरिंग है, ही इज़ बोरिंग, वह बोरिंग पर्सन है, ही इज़ बोरिंग। ठीक है, वह लड़का बहुत बोरिंग है, ही इज़ बोरिंग बॉय, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे वो, लेकिन बोलते हैं ना कि तुम बहुत बोरिंग हो, यू आर बोरिंग, है ना, तो ये क्या है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है जो आईएनजी वाला यूज होता है। एक और ले लेती हूँ, उससे और क्लियर, जैसे कि आप कोई मूवी देखने गए हैं,
ठीक है। आप एक मूवी देखने गए हैं और मूवी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डॉट है, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? घर आओगे बताओगे कि ये मूवी कैसा था? मूवी बहुत कन्फ्यूजिंग था, मूवी था मतलब पास्ट हम नहीं लेंगे, प्रेजेंट में ही बता रहे कि मूवी बहुत कन्फ्यूजिंग है ना, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस मूवी इज़ कन्फ्यूजिंग। मूवी कैसा है? लोगों को कन्फ्यूज कर दे रहा है, ठीक है। तो ये मूवी की क्वालिटी बता रहा है, डिसक्वालिटी बोलिए, क्वालिटी बोलिए, जो भी है, मूवी कैसा है, लोगों को कंफ्यूज कर दे रहा है, ठीक है, मतलब चीज़ें उससे क्लियर नहीं हो पा रही। तो मूवी कैसी, जब कोई देख के मूवी बाहर निकलेगा तो क्या बोलेगा? अरे यार ये मूवी बहुत कंफ्यूजिंग है, कि मूवी बहुत कंफ्यूजिंग है, हर टाइम पूरा कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहा है। तो मूवी की क्वालिटी कैसा है? कंफ्यूजन करने का। तो ये रहा स्टेट ऑफ बीइंग में किस तरह से एडजेक्टिव अलग अलग तरह से यूज हुआ है, कभी नॉर्मल एडजेक्टिव, कभी वर्ब के थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव, और कभी आईएनजी के साथ भी एडजेक्टिव यूज हुए। तो आई होप मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ, और चूँकि मुझे समझने में लिटरली बहुत टाइम लग गया, जब भी मैं बुक पढ़ती थी और कुछ वीडियो देखती थी तो बहुत डॉट होता था कि आखिर ये लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ में कंप्लीटली अपने आप को इमर्ज करोगे, डीप नॉलेज जब आप ग्रैब करने लगोगे, तो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ने लगेगी, आप समझने लगेंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ और अपनी समझ को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लिटरली इंग्लिश से बहुत प्यार है और मैं बहुत बहुत दिल लगा के काम करती हूँ। क्योंकि जब भी मैं खाली होती या फिर मतलब इंग्लिश का कोई भी कंटेंट हो, रीडिंग हो या वीडियो हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये रहा आज का क्या स्टोरी स्टोरी नहीं, आई होप मैं बहुत अच्छे से क्लियर की हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेंदी लंबा हो गया, लेंदी नहीं बोल सकते, क्योंकि चीज़ें समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और मुझे लगा कि हाँ मैं अच्छे से कर पाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ आप भी 3 एडजेक्टिव कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक नॉर्मल वाला जो आप सुनी अलग से लिखना है, एक हमारा V3 वाला एडजेक्टिव और एक आईएनजी वाला, हो सके तो सेंटेंस भी फॉर्म कीजिए उसके साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।